हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं रीड सिलेबस L2 साइंस मैथ। यहाँ साइंस मैथ की जगह सोशल साइंस भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट मैथ है तो उसी के बेस पर हम आज लेकर आए हैं कि क्या सिलेबस इनका रहता है, क्या टेक्निक रखें जिससे कि हमारा रीड आने वाला एग्ज़ाम है उसको कैसे क्वालिफाई करें। हम पहले से क्वालिफाइड हैं 2024-25, तो उससे पहले एक शायरा मशवरा हो जाए कि परखना मत, कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया दरिया नहीं रहता। तो ये एक हमारी छोटी सी शायरा मशवरा थी। आज हम बात करते हैं रीड सिलेबस 2027 की, 26 और 27 की, कि क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी रखें कि जिससे कि हमारे 60% रहें। रीड परी है, कौन सा एग्जाम है? रीड परी और मेन थर्ड ग्रेड। कौन सी भर्ती है? थर्ड ग्रेड। एक तो पहले हम ये बता दें कि राजस्थान के संदर्भ में जो भी अध्यापक भर्तियां हैं वो हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड में भी दो ही पेपर हैं, एक सब्जेक्ट का और एक जीके का। सेकंड ग्रेड में भी यही सिस्टम है, एक जीके का और एक सब्जेक्ट का। और थर्ड ग्रेड के अंदर क्या है कि इसके अंदर पेपर सिंगल सिंगल है, लेकिन इसमें परी और मेन की जो धारणा है वो ले रखी है। इसमें रीट और थर्ड ग्रेड, जो परी है उसको तो क्या बोल रहे हैं रीट, और जो मेन है वो उसको क्या बोल देंगे थर्ड ग्रेड। और इस थर्ड ग्रेड में भी दो टाइप के हैं, एक L1 है और एक L2 है। L1 में वो काउंट होगा जिसने BST कर रखी है। किसने? BSTC या JBT। JBT क्या है? हरियाणा में बोलते हैं, और राजस्थान में क्या है इसका नाम? BSTC है। और L2 के अंदर कौन काउंट होता है कि जिसने B.Ed कर रखी है। क्या कर रखी है? B.Ed कर रखी है। तो 1 से 5 और 1 से 8, 1 से 5 और 1 से 8 या 5 से 8 जो भी मान लो, क्योंकि 8 और 5 तो 28 का है। हाँ, तो 1 से 5 और 5 से 8 ये है L1 और L2। तो आपका सिलेबस क्या है? L2 है। L2 के अंदर परी के अंदर सिलेबस है क्या है? परी लेके आ रहे हैं आज, क्या लेके आ रहे हैं? परी ही लेके आ रहे हैं L2 के अंदर। L2 को परी को क्या सिलेबस है? तो साइकोलॉजी, पेडागोजी, लैंग्वेज दो होंगी, एक लैंग्वेज और दो, और सब्जेक्ट कितने नंबर को होगा? 60। टोटल मिला के देखा तो 90 और 60 150। कितना परसेंट हो जाएगा? 150% हो जाएगा। ऊपर से तो कितना ही को कर लिया, चाहे आधे नंबर को करो, चाहे 1 नंबर को करो, चाहे 2 नंबर को करो, लेकिन क्वेश्चन अपन कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। 150 क्वेश्चन 30 नंबर अपना साइकोलॉजी का है। तो साइकोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी अपन अलग से, अलग अलग टीचर जो भी पढ़नी है, जो भी इच्छुक टीचर या पसंदीदा टीचर हो उससे पढ़ो। उसी के आधार पर लैंग्वेज है भाषा, कौन सी हो जाएगी? भाषा प्रथम और भाषा सेकंड। तो भाषा प्रथम और सेकंड, तो कोई तो हिंदी भी ले इसका है, जहाँ की हिंदी पर पकड़ है वो हिंदी ले को, इंग्लिश पर पकड़ है वो इंग्लिश ले को, है ना। तो जय की जिस हिसाब से भाषा पर पकड़ है उनमें से कोई भी 2 भाषा सेलेक्ट कर सका। हाँ, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, संस्कृत है और उर्दू है। जो भी अपनी 22 भाषा है उसमें भी सिलेक्ट कर सका। हाँ, उनमें से एक इंग्लिश भी है, लेकिन ज्यादातर तो आपने क्या रखा? हाँ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। बाद में बात करा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या होगा? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस आ जाएगा सब्जेक्ट में। और इसका क्वेश्चन कितना है? 60 क्वेश्चन है। आम भी सब्जेक्ट में भी कितना हो जाएगा कि 25-25 क्वेश्चन तो किसका हो जाएगा? मैथ और साइंस का हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन किसका हो जाएगा? मैथ का, जो मैथ और साइंस की टीचिंग मेथड है उसका हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 60 क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करा कि अपन क्या टेक्निक रखनी चाहिए कि अपन 60% बन जाए अपना। कितना? 60%, क्योंकि क्वालिफाई के लिए कितना लेके आना है? 60 लेके आना है। वो से ओबीसी हो, जनरल हो, से कोई भी हो,
वो अलग अलग कैटेगरी का आधार पर अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल आप टारगेट के रखा कि जनरल वाला का 60% कितना बनेगा 150 का 90, कितना बनेगा 90 बनेगा। कि कम से कम आप ये टेक्निक रखा कि 150 में आप 90 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट के सही करके आ जावा। और साथ में यह भी है कि नेगेटिव मार्किंग कौनी क्या है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कौनी है, किसमें रेट परी में, जबकि रेट में जो 3rd ग्रेड है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो भी कितनी है 1/3 है, लेकिन प्री के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करें कि क्या टेक्निक रखें समझने की, तो ये तो हमारी साइकोलॉजी या पेडागोजी या भाषा प्रथम या भाषा सेकंड, जो भी भाषा आपको अच्छी लगे उसके अकॉर्डिंग आप 1 या 2 नंबर क्रम से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो, अब बात करें कि इनमें कौन सा टेक्निक अपनाएं कि जिससे कि हमारे 60% और 90 नंबर या 95 नंबर के आसपास हम क्लियर करें इस चीज को। तो उसके लिए क्या है कि बात मैं सब्जेक्ट की करता हूँ कि सब्जेक्ट पर अगर कमांड कर लें तो वो परी के अंदर भी है सब्जेक्ट और मैन के अंदर भी सब्जेक्ट। तो ऐसे में है ना, तो सब्जेक्ट पर देखते हैं कि मैथ है तो वो लगभग क्लियर हो ही जाएगी। मैथ या साइंस की 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ और साइंस का। तो मैथ और साइंस का अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी फिर भी अगर नॉर्मली पढ़ के चलना एनसीईआरटी या कोई भी बुक तो अभी टारगेट रखा कम से कम कितना कि मैथ का 20 रखा और साइंस का भी 25 रखा। और आगे जो 10 क्वेश्चन वो आऊंगा कौन सा शिक्षण विधि सब्जेक्ट की, तो उसमें कम से कम 6 या 7% आप या 5 या 6% रख लिया कि इतना तो कम से कम अपना सही होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 45 क्वेश्चन हो गया, 60 में कितना हो गया 45 क्वेश्चन हो गया। 1 सब्जेक्ट मैथ और साइंस अपन कितना नंबर दे रहे हैं 45 नंबर दे रहे हैं। और ये 5 क्वेश्चन सब में से हटा के आप कि 5 इसमें से भी काट दें, आप इसमें से काट दें, नेगेटिव मार्किंग अपना है को नहीं। और 5 या 6 क्वेश्चन आप इसमें भी लेके आओ, क्योंकि गणित और विज्ञान दोनों की जो शिक्षण विधियां हैं वो लगभग सेम ही है। 2 या 3 चैप्टर ही हैं जिनमें फर्क लगे है, बाकी 7 से 8 चैप्टर हैं वो बाकी 3 सेम ही हैं, 3 अलग अलग हैं। तो एक की भी कोई शिक्षण विधियां पढ़ लेंगा तो बाकी दूसरा वो काम हो जाएगा, इसमें 6 से 7% आप आराम से कर सका। हाँ ठीक है। रही बात लैंग्वेज की, मान की चलो कि हम आप हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं है ना, और इसमें आप इंग्लिश या संस्कृत कर रहे हैं। मैं तो संस्कृत करी थी, आप जो भी इच्छुक हैं जो भी इंटरेस्टेड है वो कर सका है ना। तो अपन ये भी कितना है 90 है और ये कितना था 60। अब 60 में से आप 45 ले आया और 90 में से अपन फिर 45 लेके आना है। तो उनकी टेक्निक ये रखांगा कि कम से कम संस्कृत मान के चलो कि हिंदी तो लगभग ठीक ठाक ही रहे है अपने, तो 30 में से कितना मानना कि 20 या 22% आप या 21% आप अटेम्प्ट करांगा है ना। मान लो कि आप हिंदी से कितना लेके आ रहे हैं 20 ही लेके आ रहे हैं, तो कितना बन जाएगा 65। एक कितना नंबर की जरूरत है अपन 25 की 90 खाता कितना की जरूरत है अपन 25 की 25। और ये 25 का नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपन 60 क्वेश्चन में। तो नॉर्मली भी अगर आप पढ़ के जाऊंगा पेडागोजी कोई भी मास्टर करन और लास्ट में मैराथन 1 से 2 मैं तो यही करी थी, नॉर्मली अभी पढ़ी थी मोटी मोटी और फिर लास्ट में मैराथन मार के गए थे 8-10 घंटा की। तो उससे क्या हो गया था मेरा साइकोलॉजी में 16% सही हो गया था। 30 में कितना हो गया था 30 में से 16 हो गया था। अपन टोटल कितना लेना है 25 लेके आना है, मतलब क्या में से 30 में से कितना लेके आना है 25 लेके आना है। तो संस्कृत अगर नहीं भी पढ़ के जाओगा ना, एक सब्जेक्ट मान लो स्किप भी कर रहे हैं अभी, एक सब्जेक्ट मान के चलो कि अपनी भाषा पर कमांड को नहीं एक पर ठीक ठाक है और आप ही मान के चलना कि मैन में तो अपना आ रही को नहीं भाषा, तो क्यों आप इन पर एफर्ट लगाया जाए, बाकी दूसरी सब्जेक्ट पर लगाया जाए। तो साइकोलॉजी तो मैन में भी है, ये सब्जेक्ट है ये भी मैन में है, तो ज्यादा तो आप इन पर ही कमांड करांगा। हिंदी फिर भी लगभग सारा एग्जाम में अपन कहे कि पूछता रहे, लेकिन संस्कृत इतना ट्रेंड को नहीं। आप ही देख लें कि एक बार संस्कृत ले लें और काम चल जाए। तो नहीं भी पढ़ के जाओगा और लास्ट में 5 घंटा की मैराथन मार के जाओगा
तो भी अपन किए है 10-12% मैराथन दे देगी संस्कृत में। कितना परसेंट दे देगी? 10-12 दे देगी लास्ट का 1 दिन या 2 दिन में मैराथन। अपन लेके कितना आना था 25 में 16, तो यही लेके 9% लेके आना था, तो 9 या 10% अपन किस में मिल जाएगा? संस्कृत की खाली है मैराथन में मिल जाएगा। यह टेक्निक मैं अपनाई थी, मेरी तो देखो क्वालिफाई हो गया। तो आप जानो, आपको काम जानो। टेक्निक दी है मैं बता कि सब्जेक्ट पर कमांड करोगा। सब्जेक्ट में कम से कम कितना आना चाहिए? 40 से 45 नंबर आना चाहिए। और एक हिंदी जितनी हो जाए अपने की 30 में से अपने कितना आ जाए? 19 या 20 नंबर आ जाए। फिर अपना बचेगा कितना? 60, और उन 60 में से अपन कितना लेना पड़ेगा फिर? ये इतना 30, 35, 25 नंबर, क्योंकि इतना कवर हो जाएगा मामलो। 45 तो ये कवर कर रहे हैं, और 20 फिर अपनी यह कर रही है, 16 ये करेगा, और 8-9 ये % कर देगा। तो ओवरऑल अपना जुगाड़ बैठ जाएगा। तो यह टेक्निक है कि अपना के अगर देखा तो अपना रीट क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद मैन जो अभी 26 या 27 तो लगभग चलेगी, अक्टूबर या नवंबर में फार्म आउट की बात है। कब आउट की बात है? तो अक्टूबर और नवंबर फार्म, और 2027 के फर्स्ट में रीट परी, और 5 से 6 महीना बाद रीट मैन का मार्च कहाँ पे? जून या जुलाई रीट मैन। क्यों? क्योंकि बाद में अपना क्या है कि 2028 के अंदर चुनाव है, 2028 के अंदर क्या है? चुनाव है। तो उससे 6 महीना पहले, और ये चुनाव कब हुए हैं अपने? दिसंबर में हुए हैं। तो दिसंबर से अगर 6 महीना पहले तो आचार संहिता का रूल है कि कोई भी प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए, तो वो हिसाब से बंद हो जाएगा आचार संहिता की वजह से। उन देखना फिर कि सोचो जून 2028 को जून बच गयो। आज जून से पहले अपन क्या करना है? ज्वाइनिंग वगैरह पेपर लेके ज्वाइनिंग भी देनी है सरकार ने, हो से कितनी भर्तियां हो। अब जून अगस्त, अब अगस्त चल रहा है, तो मान के चलो 4 मंथ तो ये हैं, 12 मंथ 2027 का है, और 6 मंथ 2028 का है। तो ओवरऑल मान के कितना चला पे? 1 साल और 10 महीना और 20 महीना है ना, 1 साल और 10 महीना या फिर 20 महीना। तो उनमें अगर अभी काट पीट की देखा, 2 से 3 महीना अपनी खुद की तरफ से छुट्टी वगैरह लगा दें बाहर त्योहार की, तो अपना का ओवरऑल कितना दिन बचे हैं? 3 महीना। अगर ये ऊपरला काट की जाए तो अभी अपना कितना बचे हैं? 1.5 साल। किसको है? 1.5 साल के अंदर ज्वाइनिंग रीट को आचार संहिता से पहले। और बाकी ये तो संभावना है कि रीट मैन है तो 2027 के मिड तक करा की ज्वाइनिंग ही दे देगा। 28 में एक भर्ती और भी आनी है, रीट या टीचर भर्तियां हैं बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो एक 27 में भी आने की संभावना है, और एक 28 में भी आने की संभावना है। बैक टू बैक जल्दी गवर्नमेंट करना पड़ेगा समाधान, अगर चाहिए बीजेपी वापस आवे कम बैक। लेकिन जन देखते हुए लगता नहीं है कि कम बैक करेगी गवर्नमेंट। जो भी है गवर्नमेंट अपना जाने, हम अपना जाने। ये रीट का सिलेबस था, कैसे हम लेकर आ सकते हैं। 60% ये टेक्निक बता दी। जो भी अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।